लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राम जी तेरी शरण समझे तेरी शरण राम जी तेरी शरण समझे प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्नि सर्वत्रम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसारे प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिगण्य स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर आप पावन कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। पावन कथा को निवेदन करते हुए मैंने पिछले दिन निवेदन किया था। भगवान श्रीमन नारायण आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले इस संसार की सृष्टि किया। यह सृष्टि 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। भगवान श्रीमन नारायण के मन में इच्छा हुआ कि मैं 2 हो जाता तो अच्छा हो। मन में संकल्प हुआ और भगवान की आराधनी शक्ति महालक्ष्मी जी प्रकट हो गई। आगे महालक्ष्मी की आज्ञा से प्रेरणा से भगवान श्रीमन नारायण ने सृष्टि का विस्तार किया। उस सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया।
ब्रह्मा जी को आगे आया कि आप इस सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन संत कुमार को प्रकट किया। वह सनक सनंदन सनातन संत कुमार सृष्टि को आगे बढ़ाने की आज्ञा होने पर ब्रह्मा जी द्वारा प्रणाम करके ब्रह्मा जी को हाथ जोड़े, मैं सृष्टि विस्तार में नहीं रहूंगा, मैं सृष्टि की मंगल कामना करूंगा साधना करके। वहीं सनक सनंदन सनातन संत कुमार साधना तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से रुद्र प्रकट हुए। रुद्र से ने अनेक प्रकार के जीवों को प्रकट किया, भूत प्रेत शाकनी डाकनी बाघ सिंह घोड़ा सांप बिच्छू इत्यादि प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा इसी सृष्टि को बंद कर दिया जाए। भूत भाव शंकर जी उस सृष्टि को बंद कर दिया, लेकिन जो हो गए सो हो गए। आगे चल करके ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों की सृष्टि किया, जिसमें मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुला ऋषि, कर्तु ऋषि, भीखु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, जमदग्नि ऋषि इत्यादि। ब्रह्मा जी द्वारा धर्म प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी के पीठ से धर्म प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी द्वारा एक और ऋषि प्रकट हुए, जिनका नाम पड़ा कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी की एक कन्या में सरस्वती देवी। फिर ब्रह्मा जी जैसा चाहते थे सृष्टि का विस्तार करना, वैसा नहीं हो पाया। अपने सत्य काम सत्य संकल्प से ब्रह्मा जी ने एक स्त्री और पुरुष को प्रकट किया, जो मनु और शत्रुपा के रूप में जाने लगे। वह स्त्री पुरुष समय पा करके उतानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र को जन्म दिए और 3 कन्याओं को जन्म हुआ। आकृति देवहूति प्रसूति। ये सृष्टि के प्रथम सम्राट है मनु और शत्रुपा। इनसे पहले सम्राट की परंपरा नहीं थी, राजा की परंपरा नहीं थी। ये पृथ्वी के प्रथम सम्राट है। देवों का सम्राट देवराज इंद्र अलग की बात है, एक पृथ्वी के सम्राट की जहां पे बात है तो मनु और शत्रुपा। आगे सम्राट और राजा की वंश परंपरा चलने लगी। ब्रह्मा जी की सृष्टि का बहुत बड़ा विकास हुआ। उन ब्रह्मा जी की सृष्टि में मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि हुए और कश्यप ऋषि ने तो पूरी दुनिया की सृष्टि से आग दिया। वही ब्रह्मा जी की सृष्टि में चंद्रवंश में एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए, जिनका नाम पड़ा राजा शंतनु। शंतनु की वंश परंपरा में बहुत आगे चलने पर पांडु हुए, पांडु से पांडव हुए और पांडव के अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा द्वारा राजा परीक्षित का जन्म हुआ। यहाँ तक का मैं समझ चुका। राजा परीक्षित युवावस्था को नहीं संभाले थे। बाबा की आज्ञा से चक्रवर्ती सम्राट बन गए, राजपाट की व्यवस्था को संभालने लगे, देखने लगे। होनहार वीरवान के होते चिकने पाप। जो होनहार व्यक्ति होता है तो थोड़ी सी कहीं कहीं से प्रकाश मिल जाती है, प्रभाव मिल जाता है, आगे हो जाता है, विकसित हो जाता है। आज जो नहीं होनहार होता है, कुछ भी हो लेकिन जहां है वही पर वह आगे अपना स्थापित कर। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी अपने बाबा लोग को स्वर्गारोहण की यात्रा करने के बाद मर्यादापूर्ण राजकाज की व्यवस्था संभालते भगवान श्री कृष्ण के वंशज, जिनका नाम है वज्रनाभ। वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया गया। जब से भगवान श्री कृष्ण लगभग 100 वर्षों तक मथुरा उजड़ गया, सुनसान हो गया। जैसे किसी कारण से आपके गांव में कोई ऐसा असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो जाए, अपराधियों का बोलबाला हो जाए, तो आप घर द्वार दलान अपना छोड़ करके कहीं जाकर निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब से चले गए,
द्वारिकापुरी में, पूरा मथुरापुरी पूरा आश्रम। ब्रज गोकुल भी प्राय उदासी जैसा रहता था। गोकुल और ब्रज के लोगों का जब तक कंस का प्रभाव था उसी तरह से अपना जीवन जीते थे, जैसे कि आज के प्रदेश में झुग्गी और झोपड़ी में अपना जीवन जीने वाले लोग होते हैं। कभी यहाँ डेरा डाला, कभी वहां डेरा डाला, कभी वहां डेरा डाला, कभी वहां डेरा डाला। ऐसा कंस ने अत्याचार और आत्ताई होकर काज किया था। आपने सुना होगा प्रारंभ में नंद बाबा ब्रज में थे, फिर गोकुल गए, गोकुल से वृंदावन गए। हमेशा समस्या से जूझने के कारण, आपत्ति विपत्ति आने के कारण स्थान बदलते चले गए। बहुत दिनों तक मथुरा इत्यादि विलास रहा। मथुरा का राजा भगवान श्री कृष्ण के वंशज बज्रनाभ को बनाया गया। राजा परीक्षित और बज्रनाभ, राजा परीक्षित हस्तिना के राजा बने, बज्रनाभ जो है मथुरा के राजा बने। सांडिल्य ऋषि, गर्गाचार्य ऐसे महापुरुषों के संरक्षण में, देख रेख में दोनों राजा लोग राजकाज की व्यवस्था संभाल रहे हैं। समय बीतते चला गया, मथुरा भी विकसित हो गया। आज तो कहना ही नहीं है, पूरी दुनिया में मैं सुनता था एक दिन हमारे भागवत महारथी श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज कह रहे थे, हालांकि इसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम लोग पर किसी पर कमेंट भी नहीं है, लेकिन बात करनी है। अयोध्या में कभी कभी बहुत बड़ा भीड़ का सामना प्रशासन को करना पड़ता होगा, वहां की जनता को करना पड़ता होगा, लेकिन वृंदावन में तो ऐसा कोई शनिवार नहीं है, कोई रविवार नहीं है। हर एक सप्ताह में कोई न कोई महोत्सव होता है, हमेशा वहां भीड़ रहता है। आज बात सत्य है। और कई मधुसूदन सरस्वती की दिल दिमाग मन बुद्धि नहीं जाकर के स्थापित हुआ, तो उस ब्रज और वृंदावन में जाने के बाद जो अपने हृदय में, अपने शरीर में ही परमात्मा के परम तत्वों को अनुभव करने वाले मधुसूदन सरस्वती जी काशी के बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे, लगभग तुलसीदास जी के समकालीन थे। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है। मधुसूदन सरस्वती जी ने अंत में तो यहां तक कह दिया, बंशी घोषित करा नवनी लगावा। इनके हाथों में बंशी है, बंशी से विभूषित है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, घुंघराला बाल है, सांवला शरीर है, बिंब फल के समान गोष्ठ है, सुगा के ठोर के समान नासिका है, मृगा के नेत्र के समान नेत्र है, मोती के समान जिसका दांत है, केला के खंभ के समान जिसके पैर की जंगे हैं। केला का हमारे क्यों ये ऊपर मोटा होता है, नीचे पतला होता है। सुंदर अपूर्व सौंदर्य से संपन्न कृष्णाति तत्व हम न जाने, ऐसे कृष्ण से अलग कोई तत्व होता है मैं नहीं जानता। ऐसे ब्रज बनी है, ऐसा होता। और मथुरा के राजा भगवान श्री कृष्ण के वंशज बज्रनाभ बने, राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बने। देखिए संयम, हमेशा मैं कहता हूं संयम और सावधानी ये हमारी कायरता नहीं है। हालांकि कभी कभी इसको कुछ लोग कायर समझ लेते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, कीचड़ है, पानी है, अगर संभाल करके हम रास्ता पार ही कर जाएंगे तो क्या हमारी कायरता हो जाएगी? कायरता नहीं होगी। एक लोग इसी को अपना एक स्टेटस मान लेते हैं और कुछ लोग उसी झोंक में जाते हैं, इस झोंक में चलते हुए रास्ते पर काई है, कीचड़ है, अचानक पर छटक गया, दूसरा कोई काम लग गया। सावधानी और संयम की कायरता नहीं है, बल्कि उज्जवल व्यक्ति और प्रशस्त व्यक्ति को प्रशस्त मार्ग पर चलने का यह अच्छा मौका है, अच्छा सोपान है। राजा परीक्षित और बज्रनाभ दोनों लोग
अच्छी प्रकार से मर्यादा पूर्ण राजकाज की व्यवस्था कर रहे हैं। समय बीतते चला गया, समय बीतते चला गया। प्रजा कहती है अगर कोई राजा हो तो राजा परीक्षित जैसा होना चाहिए। ऐसे विवाह भी हुआ, उनके विवाह से एक पुत्र भी परीक्षित हुए और भी हुए, लेकिन श्रेष्ठ पुत्र एक हुए जो कि आगे चल करके आपने कथा के बारे में बताऊंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा जग किया पिताजी के मरने के बाद, सर्प जग, तो कथा में विस्तार से बात किया। परीक्षित के बारे में परीक्षित जी राजकाज की व्यवस्था करते रहे। एक थोड़ी सी चूक हो गई, भूल क्या हुआ? कभी भी हमारे घर में, कुल में, खानदान में, परिवार में अनीति, अन्याय, अधर्म से संचित संग्रह किया गया संपत्ति रहेगा, पद रहेगा, प्रतिष्ठा रहेगा, मान रहेगा, सम्मान रहेगा, तो कहीं न कहीं हमारे परिवार की बुद्धि को बिगाड़ देगा। कहीं हम डिफॉल्ट हो सकते हैं, डिफॉल्टर हो सकते हैं, कहीं गर्त में जा सकते हैं। हुआ इसमें जरासंध की पूरी पर भगवान श्री कृष्ण के साथ भीम और अर्जुन चढ़ाई किए थे। संग्राम में जरासंध को पलायन किया गया, समाप्त किया गया, मारा गया। जरासंध की मृत्यु के बाद जरासंध का जो मुकुट जो था, विजय के रूप में भीम दादा अपने पास रख लिए। हालांकि जरासंध का पुत्र सहदेव जिसका नाम था, सहदेव ने अपने पिता की मुकुट दे दिया जाए तो धरवार को ऊपर रखूंगा। भीम दादा नहीं, मैं विजय सूचक के रूप में इस मुकुट पर रखूंगा। वह मुकुट पहन करके जरासंध ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अनीति, अन्याय, अधर्म, पाप, कुवृत्ति, अत्याचार, पापाचार, बेविचार कर्म किया था, तो उसका स्वभाव कुछ रहेगा। सुंदर कपड़ा आप पहने हैं, एक कपड़ा खरीदने में किस तरह का धन का आपने उपयोग किया है, इस पर निर्भर करता है। सुंदर दाल भात सब्जी पकवान सब खा रहे हैं, लेकिन इसको खरीदने में भोजन जो बना हुआ है या इस प्रकार की संपत्ति से कैसा है, अनीति, अन्याय, अधर्म, कहीं या और की शराब बेच करके, मछली मांस बेच करके या और जुआ खेल करके वेश्यावृत्ति, जैसे कैसे इसको आपने खाए हैं, देखने में तो चावल दाल सब्जी घी ही लगेगा, लेकिन उसका प्रभाव पड़ेगा। मकान खाली हो सकता नहीं, मकान बहुत सुंदर होगा, एक किस तरीका से उस मकान को आपने बनाया है इस पर निर्भर करता है। और हमने दूसरे को परेशान करके, कष्ट करके या उपद्रव करके अगर मकान बनाया है तो रात भर उस मकान में सोए रहेंगे, दिन नहीं रहेगा, करवट बदलते ही रात बीत जाएगी, दिन बीत जाएगा, सोचे सोचे। वस्तु अच्छा है, लेकिन वस्तु को हमने कैसे प्राप्त किया है ये भी विचारणीय विषय है। ऐसा नहीं होता है तो कहीं न कहीं कुछ हमारे द्वारा और हमारे पर कुछ हो सकता है। पांडवों के साथ यही हुआ। भीम दादा ने उस मुकुट को पहना तो नहीं, तिजोरी में रख दिया था। ठीक है, उनका जीवन निबट गया, परंतु जो ही पांडवों स्वर्गारोहण की यात्रा किए, वह जरासंध का रखा हुआ मुकुट था। एक दिन न जाने राजा परीक्षित के मन में भावना आई कि चलकर तिजोरी में देखा जाए पूर्वजों ने क्या क्या रखा है। अजय तिजोरी को खोल कर देखे तो बहुत प्रकार के आभूषण से बहुत विशेषक थे और भी चीज थे। उसमें चमकता हुआ मुकुट था, वह मुकुट जरासंध का था। इस बातों को शायद राजा परीक्षित नहीं समझते थे कि जरासंध का ही मुकुट था। ऐसा अगर समझते तो शायद इस पर विश्वास करते। तिजोरी खोले, अच्छा हमको दिखाई पड़ा अपना जो मुकुट रात परंपरा वाली पहनते थे उसको निकाल कर रख दिए और जरासंध का मुकुट ही भूल से पहन लिए। और यही पहने मन में थोड़ी सी भ्रांतियां हो गई, भूल हो गया, चंचलता हो गई राजा परीक्षित को। अरे चलकर के शिकार किया जाता, क्योंकि ऐसा कभी करते नहीं थे।
राजा को शिकार करने की बात होती है। कौन सा शिकार? जिससे प्रजा हताहत हो रही हो, जो प्रजा का हिंसा करता हो, प्रजा को उपद्रव करता हो, प्रजा पर अन्याय करता हो, प्रजा पर अधर्म करता हो, ऐसे व्यक्तियों को अनुशासन करना ही, राजा को अनुशासन करना ही, चोर पर, चुहेड़ पर, डकैत पर, अपराधियों पर यही शिकार है। या जिससे हमारे राष्ट्र का, समाज का, प्रकृति का, प्राणियों का हताहत हो रहा हो, वहां तो शिकार की बात आती है। बाकी अपने जीवन स्वाद के लिए, अपने शौक के लिए किया जाता शिकार, तो अच्छी बात नहीं है। राजा परीक्षित को शिकार करने की इच्छा हो गई, आज शिकार कर ले जाएगा, क्योंकि जरासंध के मुकुट बने थे और गए। कभी आज तक शिकार खेले नहीं थे, शिकार किए नहीं थे, पूरे जंगल में घूम डाले, कुछ शिकार नहीं कर पाए, शिकार हो गए, थक गए थे। अभी आपने देखा जो लोग संगम पर जा रहे हैं स्नान करने के लिए, और वो समझते हो कितने स्थिति में होंगे, मेरी विषय नहीं है, जाने में आने में जरूर उनको थोड़ी सी श्रम तो हो ही जाता है। राजा परीक्षित चारों तरफ घूमते रहे, कहीं शिकार नहीं हो पाया, कुछ थक भी गए थे, घूमते फिरते, भूख भी लग गया था, प्यास भी लग गया था, थकाने भी हो गई थी। देखिए कहीं कोई जलाशय मिल जाता, कोई भोजन मिल जाता, विश्राम का जगह मिल जाता तो अच्छा होता। आगे बढ़ते बढ़ते एक सुंदर रंग में, सुरभ में आश्रम को देखा। आश्रम का मतलब क्या होता है? आसमंता श्रवण, आ माने अच्छी प्रकार से, आ माने अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकार से, भली भाव, श्रम माने थकावट, श्रम माने अनेक प्रकार के हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां जो हो, चाहे खान पान का परिस्थितियां विषम हो, रहन सहन का हो, उठन बैठन का हो, बोलचाल का हो, पहनावा का हो, संगत का हो, जहां जाने के बाद, जहां रहने के बाद हमारे जीवन की विषम स्थितियों का, विसंगतियों का जहां त्याग हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, उसी का नाम आश्रम है। हमारे जीवन में किसी प्रकार का दोष हो, वो दोष का त्याग होता है तो सही में कहीं आश्रम हो जाए। आज क्या हो रहा है, रास्ते में कोई जा रहा है, एक होता है ऐसा, अब रास्ते में जाए, किसी खाने खाने का शौक है, तो साधु महात्मा मिल गया, महाराज जी, अब ठोकने लगता है, अच्छा है, हो बताइए, महात्मा से खंडी मांगते हो, गांजा मांगते, भांग मांगते, सिगरेट मांगते, कुछ ऐसे महात्मा हो सकता होंगे जो उनका भी जीवन की दिनचर्या होगी, उनका हो कि आप उसमें क्यों रह रहे हैं भाई? हो सकता है किसी कारण से कोई सत्संग महात्मा के साथ हो, उस पर बहुत मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये नहीं कहूँगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर है तो उस पर विचार करना चाहिए। संत महात्माओं को एक निवेदन किया गया है, तमाल पत्र निर्गम दानम कुर्वन्ति ये जना, दातारम नरकम यान्ति, भोक्ता ग्राम सुकर। एक पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण इत्यादि पुराण अलग अलग शब्द और अलग अलग शब्दों द्वारा इसी की अलग अलग शब्दों लिखा हुआ है। तो मैंने निवेदन किया, तमाल पत्र निर्गम दानम कुर्वन्ति ये जना, दातारम नरकम यान्ति, भोक्ता ग्राम सुकर। तमाल पत्र निर्गम, नाराज तो नहीं होगा हमारे पर, तमाल पत्र माने जो ही खैनी, पान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, माने जो ही ऐसा आता है उनका सबको तमाल पत्र कहा जाता है। शराब, ताड़ी, दारू सब तमाल पत्र निर्गम, ऐसे जो सेवन करने वाले हैं, जो निरत रहने वाले हैं। दानम तमाल पत्र निर्गम दानम कुर्वन्ति ये जना, ऐसे लोग जो दान करता है, दान देता है। दातारम नरकम यान्ति, देने वाला व्यक्ति अधोगति को प्राप्त करता है, पाप को प्राप्त करता है। और भोक्ता ग्राम सुकर, और जो इसका सेवन करने वाला है उनका ये जो अनेक प्रकार की मैंने बताया, मरकर के गांव का सुअर बनता है, ग्रामीण सुअर, गांव के गांव जिंदगी को खाते रहे। बहुत जगह मैं देखता हूँ
कि स्त्रियां भी गुटखा और पान खाती है, बहुत जगह नहीं है, एक कहीं मैं घुमा हूँ, देखा हूँ, बहुत प्रदेशों में बहुत स्थानों पर ऐसा शौक है, बहुत जगह बीड़ी पीने का आदत है बहुत लोगों का। तो मेरा किसी पर कमेंट और किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं अपनी बातों को निवेदन करता हूँ, ऐसा होता हो इस पर विचार करिए और धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कीजिए। और सही में आप ध्यान रखिए, पापी व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति अधर्म करता है, पाप करता है, तो पापी है ही और धार्मिक है ही। लेकिन धार्मिक व्यक्ति अगर कोई उपद्रव करता है, उल्टा काम करता है, तो थोड़ा सा असहज सा प्रतीत होता है। तो हम जब धार्मिक अपने को मानते हैं, धार्मिक मंदिर में जाते हैं, छठ करते हैं, नवरात्र करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, एकादशी करते हैं, तीज करते हैं, द्वितीया करते हैं, जो भी पर्व होता है वैदिक परंपरा करते हैं, आइधर वो भी कर रहे हैं, ये धार्मिक। तो जो धार्मिक व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का ऐसा होता है तो असहज ऐसा प्रतीत होता है, जो नहीं जानता है, नहीं करता है, अरे भाई मार्क्सवाद है, लेनिन है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, ऐसे लोग और भी नास्तिक जो है 4 लाख 10 को मानने वाले नहीं करता है, कोई बातें नहीं। कुछ दिन पहले इसी प्रयागराज में आया था एक बहुत बड़ा, अब किस भाषा था तो असंतुलन था, मैंने रोक दिया, बहुत बड़ा उपद्रवकारी था, महापागल महानास्तिक था। मैं भी रास्ते से गुजर रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, तो मैं उसका गुण बता दूंगा, बहुत उपद्रवकारी था। अब मत समझिए, भगवान को गाली देता था, राम को कृष्ण को गाली देता था, अपने को भगवान मानता था, चलता था तो दूगो बगल में दास दासी, बगल में सब अस्त्र शस्त्र लेकर घूमती रहती थी। इसमें कुछ दिन पहले होगा घटना एक हुआ, यही कोई जगह है हरिया, कहीं कोई घटना हुआ और उसी में लोगों द्वारा मारा गया है। इतना बड़ा गाड़ी दे रहा था, अरे भगवान तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई, उन्होंने तो कार्य न किया है, ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी प्रकृति की व्यवस्था किया है, नहीं मानना है मत मानो, गाली क्यों दे रहे हो भाई, इतना बड़ा उपद्रवकारी था वो। तो वो अगर ऐसा करता है तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, लेकिन धार्मिक व्यक्ति द्वारा अगर कोई अस्मिता, अविवेक और सौहार्द शून्यता से जीवन जीने की बात आती है तो थोड़ा सा असहज सा हो जाता है और सोचने के लिए लोग बात हो जाते हैं। तमाल पत्र नेत्रम दानम कुर्वन्ति ये जाना दातारम धर्मयान्ति भोक्ता ग्राम सुखर। इसीलिए मानव जीवन में विचार होना चाहिए इस पर, और ऐसा विचार नहीं करते हैं तो सही में जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। आश्रम का मतलब आश्रम इसे नहीं कि मैं सलाह करने के लिए जाए, भोग विलास करने के लिए जाए, ठीक है, तो मध्यम व्यवस्था होना चाहिए आश्रम का। कोई आया अतिथि, खाने का, पीने का, रहने का व्यवस्था तो होना चाहिए, लेकिन ऐश आराम और आयासी जीवन जीने के लिए आश्रम नहीं होना चाहिए। एक मध्यम जीवन के लिए होना चाहिए, बिना भोजन का काम नहीं चलेगा, बिना वस्त्र का काम नहीं चलेगा, बिना आवास का काम नहीं चलेगा, तो होना चाहिए, एक मध्यम व्यवस्था होना चाहिए। राजा परीक्षित एक परम सुरंग आश्रम पर गए, इस आश्रम पर गए राजा परीक्षित, तो कोई सामान्य ऋषि का आश्रम नहीं था, एक उच्च कोटि के ऋषि थे जिनका नाम था सविक ऋषि, जो अपनी साधना होने की पहचान थे, तपस्या साधना सादगी ही उनके जीवन का परिचय था। अपनी साधना तपस्या में वो सविक ऋषि लगे थे, उनका छोटा सा गृहस्थ ऋषि थे, गृहस्थ ऋषि थे। उन सविक ऋषि का एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी। अपने मित्रों के साथ कुछ दूर हट करके पिता की साधना स्थल से हट करके खेल रहा था, छोटे अवस्था में था। राजा परीक्षित आए, शिकार तो कर नहीं पाए, थके हुए थे, प्यास भी था, भूख भी था, रथ से उतरे, संत के यहाँ जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, जहाँ जूता चप्पल खोलने का जगह वहाँ जूता चप्पल खोल रख दीजिए, ऐसे बहुत दूर मंदिर की जगह भूल जाए, यही मैं बताता। लेकिन जहाँ कम से कम बहुत भूले ना, वहाँ रख दीजिए और अपनी वस्तु व्यवस्था की अनुकूलता अनुसार रखिए। उस दिन इसके पहले राजा परीक्षित के मंदिर संत महात्माओं के पास जाते, जूता छाता छड़ी को कहीं रह करके जाते। उस दिन जूता पहने थे और आगे बढ़ते, मुकुट भी पहने हुए थे, दरअसल का अनुकूलता हुआ। कोई है आश्रम पर, मैं भारत का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, पांडव वंशज नहीं, राजा परीक्षित जी, मुझे भूख भी लगी है, मुझे प्यास भी लगी है,
और मुझे थकान भी है, मैं विश्राम करना चाहता हूँ, मुझे पानी की, भोजन की, रहने की व्यवस्था किया जाए। मेरे द्वारा ऐसे महात्मा रक्षित होते हैं। मैं आया हूँ और कोई बात सुनता हो तो निश्चित रूप में मेरी भावनाओं का आदर करे। शायद ऋषि बहुत ऊंचाई पर पहुंचे उनकी साधना में बात नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए समझ, और उनका छोटा सा पुत्र था अपने मित्रों के साथ कुछ दूरी पर हट करके खेल रहा था। राजा परीक्षित आप देखे न ताव देखे, अरे ये हमको देख करके हाथ कौन कर लिया, ये तो ढूंढ गया है, दम भी है। ये सोचा कि आग खुलेगी तो सेवा करना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, रहने की व्यवस्था करना पड़ेगा। इसको पता नहीं है कि हमारे द्वारा संरक्षित होते रहते हैं। मैं इनको वही सबक सिखाऊंगा जो इनको हमेशा हमेशा याद हो जाएगा। इसके भी पता होना चाहिए जो काम जब राज करते हैं वो काम राजा भी करता है। और आवेश में आकर के राजा परीक्षित गए और कुछ ही आगे गए, एक मारा हुआ काला नाग मारा हुआ, कोई मार दिया होगा। वो अपने धनुष के नोक से उठाए राजा परीक्षित और सभी ऋषि के गले में देखते हैं कि सही में इसकी साधना वास्तविक है कि दम किया है, भूल के हमने एक आग मार दिया, सही में समाधि सचती। राजा परीक्षित के हाथ से चल दिया। सभी ऋषि अपनी समाधि साधना में रहे। कुछ देरों के बाद सभी ऋषि का पुत्र आया, ऋषि सिंह, देखा कि मेरे पिता के गले में मारा हुआ सर्प, अगर सर्प कहीं अपनिष्ट चढ़ा होता, लटकाया होता तो मरता तो नहीं, ऐसे कैसे हुआ? मेरे पिता की समाधि में। पिता की इस घटना को लेकर बड़े जोरों से रोया हुआ है। कौन ऐसा दुस्साहस किया है? अच्छी बात नहीं है। मेरे पिता भला बुरा जो भी तपस्या साधना कर रहे हैं, इस तपस्या को भंग करने के दुस्साहस किया है तो मैं साफ देता हूं, जो भी ऐसा दुस्साहस किया है तो आज के 7वां दिन इसी काला नाग का वंशज तक्षक नाग पूर्वज, तक्षक पूर्वज आकर के काला नाग बसे और हाथ में जल लेकर के सिर से रोने लगा बड़ी जोर से। अचानक आवाज सुनते ही सब ऋषि के नेत्र खुल गई, समाधि खुल गई। बेटा क्यों रो रहे, क्या बात है? क्या किसी ने तुमको अपमान किया? एक पिताजी अपमान नहीं किया। एक राजा आया था अपने भारत का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, और अपने राजा परीक्षित को हरा था और आपकी तपस्या साधना समय में मारा हुआ सर्प आपके गले में लपेट दिया, मैंने उसको साफ दे दिया। अरे बेटा क्या कहा? साफ? राजा का अधिकार होता है, राजा द्वारा रक्षित होते हैं, तो तुमने क्या किया? अरे अपरिपक्व बालक, ये क्या तुमने किया? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हे भगवान, हे भगवान, मेरे द्वारा कुछ भी साधना हुई होगी वो साधना का पूर्ण हो, मेरा पितृ का वचन सत्य न हो। लेकिन जो धनुष से बाण निकल गया, मुख से जो बाणी निकल गई, अब वो लौट कर आने वाली है। बाणी जो निकल गया, धनुष से बाण जो छूट गई से छूट गई, अब कैसे लौट करके आएगा? ऐसा हो नहीं सकता। सभी किसी का बेटा तुमने ठीक नहीं किया। राजा भूख थे, प्यास से जागरूक थे, तुमको सेवा करना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं किया, उनको कुछ कर ही दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे अपने शिष्य को बुलाए, गौरवमुख को, गौरवमुख शिष्य को बुलाए, बेटा जाकर सूचना दे दो राजा परीक्षित को कि आप 7वें दिन काला नाग का वंशज पूर्वज तक्षक नाग आपको डसेगा। आपको अगर तैयारी करना हो मृत्यु का तो तैयारी कर लीजिए। वही गौरवमुख सभी ऋषि के शिष्य गए और जाकर सूचना दिए हस्तिनापुर में, राजा परीक्षित महाराज आपने जो ऋषि के आश्रम पर गए और काला नाग की गले में लपेट दिया, ऋषि के पुत्र ने आपको साथ दिया है और आज के 7वें दिन आपको मृत्यु होगी तक्षक नाग के काटने से। जो मृत्यु से पहले आपको तैयारी करना है अपने मृत्यु को मंगल करने के लिए, तो तैयारी कर लीजिए। देखिए मृत्यु को टालना बहुत बड़ी बात नहीं, मृत्यु को मंगल करना बहुत बड़ी बात होती है। याद रखिएगा, मृत्यु टालना हमारे क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपया ऋण लिया, कर्ज लिया, वो व्यक्ति आपसे मांगने लगा, आपने अपना दूसरा आदमी से 1000 रुपया ले लिया और उस व्यक्ति को आपने ऋण दे दिया। ठीक, उसका ऋण तो पूरा हो गया, अप्रैल का हुआ,
उस व्यक्ति को देना बाकी रह गया। आपने क्या तीसरे व्यक्ति से 1000 रुपया लिया, उसको दे दिया, दूसरे व्यक्ति का आपने दे दिया, तीसरा आदमी का बाकी रह गया। ये कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं है, ऐसा उपलब्धि करना है। ऋण माल का मतलब होता है कि हम अपना श्रम करके खुद पसीना एक करके हमने जो कमाया और कमा करके उसका पैसा दे दिया और हमारे पास किसी का नहीं है, वो ऋण उत्तर से माफ होना है ना। एक को लेते हैं दूसरे को देते हैं, एक को लेते हैं दूसरे को देते हैं, ऋण होना है माफ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मृत्यु को टालना ये बहुत बड़ी हमारी पहचान और उपलब्धियां नहीं है, बल्कि मृत्यु को मंगल करना जो है ये हमारी उपलब्धि है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, यही होना चाहिए। आपने सुना होगा, चलिए आपने सुना होगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा, उनके शिष्य विवेकानंद जी के नाम आपने सुना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी अंतिम अवस्था में कैंसर रोग हो गया था। उनके शिष्यों ने कहा, गुरु जी आप अपने आराध्या से कहिए ना, आप काली जी के भक्त हैं, आराध्या से कहिए। रामकृष्ण परमहंस के लिख में खाने को कर सकता हूं और भगवती मेरी भावना को आदर भी करेंगे, लेकिन उनको पुनः इस भोग को भोगने के लिए, अभी तो ठीक हो जाएगा, इस भोग को भोगने के लिए पुनः हमें जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेने करके पुनः भोग भोगना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस शरीर से जो हमारा भोग है वो भोग करके और आगे हम इस संसार में न हमें इसी में भोगना चाहता हूँ। मैं आराध्या से प्रार्थना नहीं, बड़े लोग नहीं कहते हैं। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा शर शिवा कपटुता युधि विक्रम। संत महात्मा का लक्षण है, स्वभाव है, आप जानते हैं, हमेशा व्याख्या में करता हूं। इस प्रकार राजा परीक्षित को सूचना मिला। राजा परीक्षित ने कहा, सभी ऋषि का पुत्र ने, ऋषि पुत्र ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। लोग आश्चर्य हुए, अन्याय क्या हमारा? अन्याय यह किया कि जो हम एक सेकंड एक मिनट रहने का अधिकारी नहीं थे और हमको 7 दिन रहने को उन्होंने मौका दे दिया, ये बहुत बड़ा अन्याय हो गया। जिस ऋषि के साथ मैंने अपराध किया, मैं 1 मिनट रहने का मेरा क्या हक बनता है, क्या अधिकार बनता है, लेकिन हमको 7 दिन का मौका उन्होंने दे दिया, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ। हम राज से क्या मतलब, और कुछ ही समय के बाद अपने पुत्र जन्मेजय को उन्होंने राजगद्दी पर बैठा दिया। उनके राजा परीक्षित को पिताजी क्या कर रहे हैं, एक हमारे कुल खानदान की परंपरा बन चुकी है, कुल खानदान की परंपरा बन चुकी है। वही जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा करके और राजा परीक्षित उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नगर जिला के सुखताल क्षेत्र में गंगा तट पर घूमते घूमते सुख क्षेत्र में चले गए और वहां बैठ गए अमरण अनशन में। अमरण अनशन में जब तक से शरीर द्वारा अपराध किया गया है इसका पाप नहीं हो जाता है, निपात नहीं हो जाता है, समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक मैं नाश होगा नहीं। एक समान वस्त्र लेकर के और गए। आज का वैराग नहीं तो बेटा बेटी परिवार में कहीं नाक पकार लगा दिया, जा रहे हैं वृंदावन भजन करने के लिए, इतना सहज है अयोध्या वृंदावन में जाना। अब चाहे जाने की तैयारी में थे, कैसे गई हो, अपने बहू से कहे जी बाबा बोला जाए, पिताजी बोला जाए, क्या बात है, अरे मैं जा रहा हूँ वृंदावन में भजन करने के लिए। अच्छा ठीक जाइए महाराज, लेकिन छोटे बेटा जो है नाती जो है कौन लाल प्यार से देगा, नहीं मतलब नहीं है, थोड़ा सा होगा तो बस आज का युग चला है मोबाइल का, वही सब फोटो देकर प्रणाम करा देना, वैसी की तारीख दिखा देना, उसको गया बजा देना। ठीक है, चल तो दिए और शाम हो गया, ट्रेन पे आने में देर हो गई, बेचारे 8 बजे रात्रि में लौट करके आ गया। पतो ने पूछा बाबा जी पिताजी आपको कहे कि वृंदावन जाएंगे, लौट कर आ गया कि नहीं मैं तो आने वाला नहीं था, लेकिन छोटा मेरा नाती है ना, वो हमको सुबह शाम में जगता है, जब भी जगता है बाबा बाबा कहता है तो इसमें मुन्ना रोने लगेगा, रोते रोते मर जाएगा, तो चलो बाद में वृंदावन देख लेंगे और लौट कर आएगा। ये वैराग होता है। ऐसा क्यों वैराग होता है कि कोई वैराग का मतलब होता है। एक ऐसे ही और एक वैरागी थे, थोड़ा सा घर पर खटपट हुआ, पत्नी परिवार बाल बच्चों से, मैं जा रहा हूँ मैं मर जाऊंगा, मैं ट्रेन के नीचे कट करके मर जाऊंगा। ट्रेन के नीचे कट कर मरने के लिए गए,
कि ट्रेन के नीचे कट करके मर जाऊंगा। निकल पड़े, रोकते रहे, महाराज क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई लेकिन मैं नहीं माना। और हुआ क्या, जाने लगे तो अपने बहू को बुला कर, सुनो बाबा आ गया, टिकटकारी में भोजन मना कर दो। क्या भोजन मना कर दो? हाँ, केम कहीं अगर कहीं ट्रेन आने में देर करेगी तो कब भूखे मरूंगा। ऐसा हम लोग का वैराग है, और मरने जा रहे, ट्रेन के नीचे कटने जा रहे हैं, टिकटकारी में भोजन मना रहे से हम लोग का यही वैराग है। एगो हास्य में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वही हम लोग आज वैराग हो गया। जब कुछ साधन नहीं रहता है तो हम वैरागी त्यागी बने हुए हैं। वृद्ध वेश्या तपस्विनी, हमारे स्वामी जी हमेशा कहा करते थे, वृद्ध वेश्या तपस्विनी। एक वेश्या थी, पूरे जीवन भर उपद्रव किया, बात समझिए, पूरे जीवन भर उपद्रव किया। हाथ, कान, नाक, मुंह, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा था, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा था, दांत टूट गए थे, गाल पचक गए थे, शरीर अस्त व्यस्त हो गया था। तब कहीं कि बहुत तपस्वी हो गई हूँ, हम किसी से मतलब नहीं है। अरे कंज्यूमर कौन तुम्हारे पास आ रहा है, बताओ कि तुम तपस्वी बनी हो, हम त्यागी हैं, किसका कसवस नहीं करना है, कोई हमारे पास आएगा नहीं, आप हमारे पास पड़ रहा है। ऐसे लोग आपके त्यागी हैं। घर रहते हैं लोग, एक साइकिल का ठिकाना नहीं है, 100 रुपया का ठिकाना नहीं है। एक जीवन साधु महात्मा बनता है, आयासी और विलासी जीवन जीवन नहीं, एक मध्यम जीवन होना चाहिए, ठीक है, इसकी आवश्यकता है, एक मध्यम जीवन होना चाहिए। आज आयासी और विलासी जो जीवन जिया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वैराग माने वैराग, धन्य है राजा परीक्षित, राजपाट सारी व्यवस्था को अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके एक पतला सा धोती पहन करके और गंगा के तट पर सुखताल क्षेत्र में, शुक्र क्षेत्र में पहुंच गए और अमर अनशन हो गए। इस शरीर द्वारा मैंने पाप किया, अपराध किया है, ये शरीर का जब तक पाप नहीं हो जाता है, ये पाप नहीं हो जाता है, तब तक यही मैं अपनी मृत्यु को मंगल के लिए विचार करता। इधर राजा जन्मेजय जब जाने तो पिता द्वारा ऐसा अत्याचार किया गया है तो थोड़ी सी मन उदासी हो गई कि छोटी सी गलती के लिए मेरे पिता को इतना बड़ा साथ दे दिया गया। ऋषियों ने, मंत्री ने समझाया बुझाया और पुनः वो राजकाज की व्यवस्था में अपने आवेश को त्याग करके और मर्यादापूर्ण राजा जन्मेजय प्रजा का पालन करने लगे। तो आज मैं यही पर मैं कथा को विराम दे रहा हूँ कि राजा परीक्षित उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के शुक्र क्षेत्र में गंगा के पावन तट पर अमर अनशन बैठे हैं कि जब तक से इस दोषी शरीर द्वारा, इस दोषी शरीर का मार्जन नहीं हो जाता है, इस दोषी शरीर का पाप नहीं हो जाता है, निपात नहीं हो जाता है, तब तक मैं स्थान का त्याग नहीं करूंगा। तो कल देखते हैं कि राजा परीक्षित शुक्र क्षेत्र में हैं, कौन कौन संत महात्मा ऋषि आ रहे हैं और कैसे उनका जीवन मंगल हो रहा है। शेष चर्चा अगले दिन। इसी कथा का प्रसंग जो है पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण है। पास में जब तक से राजा परीक्षित तो सुखदेव जी का संवाद नहीं होता तब तक से भागवत कथा प्रारंभ नहीं होती है। सुखदेव जी पिता द्वारा भागवत पढ़ करके और गुनगुनाते हुए भी जंगल की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते शुक्र क्षेत्र में तैयारी में है। इधर राजा परीक्षित भी साफ होने के कारण शुक्र क्षेत्र में आ गए हैं। अभी उनका मिलन नहीं हुआ है। जब सुखदेव जी आएंगे शुक्र क्षेत्र में, राजा परीक्षित उनको औपचारिक उनका स्वागत सम्मान करेंगे और राजा परीक्षित प्रश्न करेंगे। और प्रश्न के बाद सुखदेव जी जब उत्तर देंगे तब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। आगे महात्मा जी तो इतना दिन से कथा सुना तो व्यर्थ है। आप इतने दिनों से कथा सुनाते आ रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं है, ये भूमिका है। भूमिका समझते क्या कहा जाता है? भूमिका माने अरे पहले जमीन को नींव जो होता है, नींव जितना मजबूत होता है उतना मकान सुंदर और सुदृढ़ होता है। अब बिना परिचय दिए, बिना ऐसे बताए, बिना भूमिका का अगर कथा होता तो हो सकता है किसी को रुझान नहीं होती। इसलिए सब भूमिका हो गया। और दूसरी बात, सब कथा ही कथा है। विवाह को सिंदूरदान को कहा जाता है, विवाह को सिंदूरदान कहा जाता है।
और ग्रंथि गठबंधन को कहा जाता है। लेकिन उस अवसर पर चाहे कार्ड छपाने से लेकर तिलक से लेकर के और ये जो आज के जमाना में हो रहा है भोज भंडारा से लेकर के और बारात सजाने से लेकर के द्वार पूजा से जो कुछ भी होता है सब विवाह कहा होता है। विवाह तो सिंधु दान कहा जाता है ना, लेकिन वो सारे विवाह के अंग हैं, उपंग हैं, रस्म हैं। ठीक उसी प्रकार से कथा तो सुखदेव और राजा परीक्षित के संवाद द्वारा शुरू होती है। ये भी जो है ये कथा का पूरक है और कथा है क्योंकि जब तक इसको नहीं जानेंगे तो उस कथा में हमारी रुझान नहीं हो पाएगी। तो शेष चर्चा अगले दिन अभी राजा परीक्षित को सुख क्षेत्र में छोड़ देते हैं कि किस तरह से सत महात्मा कृपा प्राप्त करते हैं। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विष्णु वंदनाचार्य श्री त्रिवेणी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। कहाँ घर है? उस लड़की का? हाँ